कहानी शुरू होती है फ्राइडे द 13 को। हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो एक लड़के से अभी हाल ही में हुए एक मैसेकर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, यानी कत्लेआम के बारे में। ये लड़की उस मैसेकर से जिंदा बचकर निकली है। इसलिए पूरी कहानी जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। मैसेकर एक आर्केड में हुआ था जहाँ गेम्स वगैरह खेली जाती है। उसका मैनेजर था टिम और उसके साथ दो वर्कर्स थे। एक का नाम एलेक्स होता है। उन दोनों की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी टिम उन्हें आकर बताता है कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। अभी पार्टी के लिए एक आखिरी बुकिंग आई है। 8 दोस्त आएंगे, पार्टी करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और चले जाएंगे। इतना बोलकर वो थिएटर रूम में चला जाता है और आराम से बैठकर एक शॉर्ट फिल्म देखने लगता है। ये वही शॉर्ट फिल्म है जिसमें मिकी माउस पहली बार दिखाया गया है। फिर यहाँ पर मिकी माउस का एक मास्क भी रखा हुआ था जो टिम को पुकार रहा था। इससे टिम काफी डर जाता है। उसके हाथ से ड्रिंक कटे हुए तार पर गिर जाती है। बस तभी लाइट स्टार्ट हो गई और मास्क ने टिम को कंट्रोल करके अपनी तरफ बुला लिया। टिम ने वो मास्क पहना और अब ये किलर मिकी माउस बन जाता है। पागल मिकी माउस। मास्क पहनते ही इसके अंदर ताकतें भी आ गई जो थी गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। इसी बीच एक वर्कर को लगा कि टिम अपने घर जा चुका है, इसलिए वो भी चली गई। अब पूरा आर्केड अकेली एलेक्स संभाल रही थी। थोड़ी देर वो भी इंजॉय करने लगी कि तभी फोन बजा और जब उसने फोन उठाया तो कोई नहीं बोलता। असल में टिम यानी मिकी उसके साथ खेल रहा था। उसे सीटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसका पीछा करते हुए वो मिकी तक पहुंच जाती है जो कि जंजीरों से दरवाजों को लॉक कर रहा था। उसे देखकर एलेक्स वापस भाग गई तो उसके दोस्तों ने उसे हैरान कर दिया उसे सरप्राइज देकर। ये वही 8 दोस्त थे। दरअसल इन्होंने एलेक्स की बर्थडे पार्टी के लिए बुकिंग की थी। हालांकि एलेक्स का बर्थडे अभी कई हफ्तों बाद था, फिर भी ये दोस्त हैं और जिसने पार्टी अरेंज की वो है मार्कस, क्योंकि ये बचपन से ही एलेक्स को पसंद करता है। या मार्कस के साथ उसके बाकी दोस्त थे जिनकी भी एलेक्स के साथ दोस्ती थी। इसी बीच मार्कस के 2 दोस्त फिल्म देखने के लिए जा रही थी और जाते जाते उसका दोस्त बोलकर जाता है आई विल बी राइट बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मार्कस हंसने लगा क्योंकि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हॉरर मूवी का रूल है कि जो ऐसे बोलता है वो वापस नहीं आता। उस दोस्त के साथ होता भी ऐसे ही है। मिकी ने उन दोनों दोस्तों के जान ले ली जो मूवी देखने गए थे। खैर यहाँ से खून होना शुरू हो जाती है। जिस चाकू से केक काटा गया वो गायब हो चुका था। बाकी चाकू छुरियां भी गायब हो चुके थे और बाहर जाने का रास्ता भी चेन से लॉक कर दिया गया था। इस घबराहट के माहौल में अगला नंबर एक और दोस्त का लग गया। मिकी ने उस पर भी अटैक करके उसकी जान दे दी। फिर इसके बाद मरने की बारी आई फीमेल फ्रेंड की, लेकिन वो बच गई क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च थी। मिकी टॉर्च की लाइट से डरता है। उस लाइट में वो गायब नहीं हो सकता। वो उस लड़की से दूर भागा तो दूसरी फीमेल फ्रेंड उसके पास आ गई। मिकी ने दूर से चाकू झटका तब उसके ऊपर खून फेंक दिया, जिस वजह से वो मरी नहीं, टाइम पर भाग जाती है। इस बीच मार्कस और एलेक्स का प्यार मोहब्बत भी बढ़ रहा था। उनके दोस्त ने जाकर बता दिया कि मामला थोड़ा सीरियस चल रहा है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सुनकर एलेक्स ऑफिस में गई पुलिस को फोन करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर पर भी मिकी ही बैठा हुआ था। फोन किया तो वहाँ भी वही बोल रहा था और लोगों को मारने के लिए वो 7 वाले बार में भी पहुँच गया। लोगों के पास से एक एक करके उन्हें भी मार कर फिर से वापस आ गया। ये दिया एलेक्स के दोस्त के पास जो अपने धुन में ही मगन राइड पर बैठा हुआ था। पर तभी मिकी उसे गोल गोल घुमा कर राइड के चक्रों में फंसा देता है। एलेक्स, मार्कस और उनकी दोस्त को 2 दोस्तों की नाशी मिल चुकी थी, जिन्हें देखकर इतना तो क्लियर हो चुका था कि अब यहाँ से निकलना बहुत जरूरी हो गया है। और सबसे जरूरी बात की अलग नहीं होना। एक फीमेल फ्रेंड बड़ी आराम से VR गेम खेल रही थी तो मिकी माउस आकर उसके साथ भी अजीब तरीके से छेड़छाड़ करने लगता है। इधर ये तीनों दोबारा मेन एग्जिट तक पहुंच गए, लेकिन मिकी पहले से बाहर खड़ा था। तब ये प्लान बनाती है कि फायर अलार्म बजा देंगे तो फायर ब्रिगेड बिना फोन किए ही आ जाएंगे और हम सब बच जाएंगे। लेकिन ये प्लान बनाते ही अपना अलग ना होने वाला रोल भूल जाते हैं। एलेक्स इनसे अलग हो जाती है। उसने अकेले जाकर अलार्म बजाया, लेकिन मिकी ने उसके सामने ही उसकी एक दोस्त का गला काट कर बुरी तरह उसकी जान ले ली। इसी बीच मार्कस ने स्पीकर पे बोल दिया था कि छत की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड आती होगी। तो 2 दोस्त उसी तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में मिकी ने लड़के की टांग पर कट मार दिया और दूसरी दोस्त को तो जान से मार डाला उसने। इतने में एलेक्स इन दोनों के पास वापस आ चुकी थी और ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी बाहर जाकर मिकी एक और फीमेल फ्रेंड को मार डालता है। एलेक्स ने किलर को काफी पास से देखा, इसलिए वो समझ चुकी थी कि किलर टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन फ्लैश लाइट में नहीं। अभी वो सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी मिकी आ जाता है। बहादुरी दिखाते हुए एलेक्स का दोस्त उसके पास गया
जाहिर है उसकी मौत तो पक्की थी। मिकी ने उसकी भी जान दे दी। एलेक्स ने फौरन मिकी पर टॉर्च मार दी, पर इस बार मिकी ने कुछ अलग ही करके दिखाया। भागने के बजाय उसने हमला करके उस टॉर्च की लाइट को रेड कर दिया और एलेक्स की गर्दन उड़ा दी। और सबसे बुरी मौत यहाँ एलेक्स की हो गई। और अब मिकी एक दो दोस्त जो बचे हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा, मौत की नींद सुना देगा। और इसी हॉरर भरी एंडिंग के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।